प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मनुष्य के जीवन में जितनी खुशी और प्रसन्नता होती है, जीवन उतना ही आनंदमय लगता है। लेकिन इस खुशी और प्रसन्नता हेतु जब व्यक्ति किसी और को दुखी करे, स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने हेतु किसी और का अहित करे, तब व्यक्ति कर्मों के दुष्चक्र में फंस जाता है। राहु जिसे छाया ग्रह कहा गया है, जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना होने पर भी जिसकी अनुभूति प्रतिक्षण महसूस होती है। समाज के तौर तरीकों से विरुद्ध अचानक और विचित्र प्रतीत होने वाली प्रत्येक घटना में कहीं ना कहीं राहु की भूमिका अवश्य देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब भी लग्न कुंडली या नवमाश कुंडली में राहु कुंडली के प्रथम, द्वितीय, पंचम, सप्तम भाग्य और द्वादश भुवन में विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति के पर्सनल जीवन में जुड़ने वाले संबंधों में माया और भ्रम की स्थिति देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति कई बार सामने व्यक्तियों के सही भाव और इरादों को समझ नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति कई बार स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति हेतु भी बिना मन के रिश्तों को निभाते हैं और संबंधों से ज़्यादा स्वयं के निजी स्वार्थ को ज़्यादा ध्यान में लेते हैं। राहु ग्रह जब व्यक्ति पर नकारात्मक तौर पर हावी होते हैं, तब व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी झूठ का सहारा लेते हैं। लग्न या नवमाश कुंडली में राहु जब भी मंगल ग्रह के साथ युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध में आते हैं, या ये दोनों ही ग्रह परस्पर एक दूसरे के नक्षत्र को धारण करते हैं, तब व्यक्ति थोड़े पल की मिलने वाली खुशी को संबंधों में रूपांतरित करते हैं और बड़ी नकारात्मक लेन देन में शामिल हो जाते हैं। जब भी राहु मंगल ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, तब व्यक्ति ज़्यादातर संबंधों में पीड़ा और दुख को भोगने के बाद उस संबंध से बाहर निकलना चाहते हैं। राहु और मंगल व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को डैमेज करने के साथ मानहानि का भी कारण बनते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के साथ निजी संबंध में, पर्सनल रिलेशन में आगे बढ़ने से पहले सोच समझकर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि राहु और मंगल पूर्व जन्म की नकारात्मक लेन देन को भी दर्शाते हैं। कुंडली में राहु जब भी वैभव और विलासता के ग्रह शुक्र ग्रह के साथ संबंध में आते हैं, दृष्टि संबंध बनाते हैं या नक्षत्र के स्वामी बनते हैं, तब भी व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों से विरुद्ध वर्तन करते हैं। किसी व्यक्ति को मिलने पर तुरंत ही उनसे प्रभावित होने पर जल्दबाजी में प्रेम संबंध और विवाह का निर्णय भी लेते हैं और कुछ ही समय बाद या किसी नए व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित होते हैं। कई बार इनके लिए अपने प्रेमी और साथी इतने महत्वपूर्ण होते हैं, दूसरे व्यक्तियों की भूमिका इनके जीवन में बेहद छोटी हो जाती है। राहु जब शुक्र से जुड़ जाते हैं, तब व्यक्ति के प्रेमी या साथी अगर किसी गलत दिशा या मार्ग में चल रहे हैं, तब भी व्यक्ति के स्वयं के द्वारा किसी भी प्रकार के विवेक का उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति अपने साथी या प्रेमी से प्रभावित होकर गलत दिशा में आगे बढ़ना भी पसंद करते हैं। कुंडली में शुक्र और राहु युति बनने पर व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन भी करते हैं। स्मोक करना, मल्टीपल रिलेशन में आना जैसे कई कर्म इनके जीवन को भ्रमित करते हैं। इसलिए जिनकी भी कुंडली में शुक्र राहु युति है और अगर कुंडली में चंद्रमा की भूमिका मजबूत है, तब व्यक्ति स्वयं की इच्छाओं के मायाजाल, मन के खेल पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी कुंडली में राहु जीव कारक ग्रह, विजडम और पॉजिटिविटी के कारक ग्रह गुरु ग्रह के संपर्क में आते हैं, तब भी व्यक्ति फैमिली से दूर होकर फैमिली के महत्वपूर्ण रिलेशन को छोड़कर स्वयं की निजी इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल रिलेशन में आगे बढ़ते हैं, तब सामने व्यक्ति के गलत इरादे, उनकी नकारात्मक सोच या देखते हुए भी उनको साथ देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं को मोहित कर जीवन को उलझन में डालते हैं। गुरु राहु युति वाले व्यक्ति स्वयं के जीवन में मिलने वाले सपोर्टिव और पॉजिटिव संबंध को तोड़कर किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आकर स्वयं को भ्रमित कर लेते हैं। ठीक इसी तरह जब भी राहु कुंडली के चंद्रमा के साथ युति बनाते हैं या कुंडली का चंद्रमा राहु ग्रह के नक्षत्र में होता है, तब भी व्यक्ति स्वयं का भला या बुरा समझ नहीं पाते और इमोशनल लेवल पर वीक होकर गैर जिम्मेदार व्यक्ति से संबंध बनाते हैं। जब भी गोचर में मंगल, शुक्र, गुरु या चंद्र ग्रह पर से राहु ग्रह का भ्रमण होता है, तब भी व्यक्ति इसी समय के दरमियान किसी नए संबंध से जुड़कर स्वयं के जीवन में प्रेम और सम्मान से ज़्यादा नकारात्मकता और पीड़ा को बढ़ा देते हैं। जब कोई भी संबंध आपको गलत दिशा के लिए प्रेरित करता है, तब राहु ग्रह की शांति के उपाय आवश्यक हो जाते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्नान करने के पानी में
कपूर, हल्दी और नमक को मिश्रित करें। जब भी आप बाहर की भीड़ भाड़ से घर पर आते हैं और जब भी आप स्वयं को डिप्रेस महसूस करते हैं, तब आप हल्के गर्म पानी में नमक डालकर 10 से 15 मिनट उस पानी में अपने पैरों को भिगो कर रखें। ब्लैक और ब्लू कलर के वस्त्रों को धारण ना करें। वाइट, येलो या पिंक कलर के वस्त्रों को ज़्यादा धारण करें। किसी भी तरीके के बड़े निर्णय को लेने से पहले किसी योग्य व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। कोई भी नज़दीकी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर सेवा करें। महामृत्युंजय का नियमित जप किसी भी तरह की नकारात्मकता पर विजय दिलाने हेतु चमत्कारी साबित होता है। नियमित परिवार के साथ समय व्यतीत करें। किसी धार्मिक स्थान में यात्रा करें। नियमित केसर का तिलक करने पर भी राहु ग्रह की नकारात्मकता कम की जा सकती है। स्वयं के वातावरण के अनुकूल हो सके उतना सत्य बोलने का प्रयास करें। जितनी भी नकारात्मक आदतों से आप परेशान हैं, उन सभी को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करें। दिन में किसी भी समय 1 घंटे एक्सरसाइज करें और स्वयं को पॉजिटिव अफर्मेशन दें। सूर्य की रोशनी में समय व्यतीत करना और उसी समय गायत्री मंत्र का जप करना, यही उपासना कर्म आपकी नकारात्मकता को खत्म करता है। किसी भी विषय में गहरा रिसर्च करना, उस रिसर्च के बेस पर काम करना और उसी संशोधन से लोगों की सेवा करना, यह कर्म राहु की नकारात्मकता को खत्म कर देता है। प्रत्येक ग्रह के सकारात्मक गुणों को अपनाने से उस ग्रह के गुण और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।